Hello everyone, welcome to Keystone Universe of Education. So in today's topic, we are going to learn about human brain. ये है क्लास 10 चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो यार, जब भी कंट्रोल या तो कोऑर्डिनेशन जैसे शब्द हमारे दिमाग में आते हैं, ध्यान से सुनो, हमारे दिमाग में आते हैं, राइट? तो सबसे पहला ख्याल तो हमें ह्यूमन ब्रेन के बारे में ही आता है. ठीक है? कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर इज द अमेजिंग फंक्शन ऑफ योर ब्रेन. अगर हम टेक्नोलॉजीज की बात करें, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन ब्रेन जितना एफिशिएंट कोई और मशीन होगी. इफ यू लुक अराउंड, तुम्हें इतने परफेक्टली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इवन द स्मार्टफोन और द पीसी in which you are seeing this video, right, was created by a brain. वो कैसे क्रिएट होता है? जब ब्रेन में एक आइडिया आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब उस ब्रेन की ये एक मंशा बन जाती है कि उसको उस आइडिया को संपूर्ण करना है. एंड दैट्स वेयर योर ब्रेन वर्क्स अमेजिंगली. अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात करें, तो डू यू नो कि ब्रेन is approximately made up of 86 billion neurons. अकेले तुम्हारे ब्रेन में ही 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं. एंड दिस इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. व्हेन यू लुक एट दिस एक ऐसे मैनर में कि हमारा जो ब्रेन है वो सारी एक्टिविटीज को करता भी है और मॉनिटर भी करता है, राइट? अब इसका एक एग्जांपल देते हैं. अगर तुम एक ह्यूमन बॉडी देखते हो, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर तुमने ये चीज तो नोटिस की होगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, ठीक है, मान लो हार्ट है, किडनीज है, या तो लंग्स है, इवन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड यू कैन गो ऑन, राइट? वो सारे के सारे पार्ट, ऑर्गन्स इतने रीजन में सिमट गए हैं. जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन होती है ना, सारे के सारे ऑर्गन ऐसे एकदम एक दूसरे से चिपके हुए हैं. बट a big but for our brain. हमारा ब्रेन कहां पर सिचुएटेड है? एकदम अलग, सबसे सुपीरियर जगह पर, राइट? अपने वीआईपी बॉक्स में बैठा हुआ है, अकेला. दैट मीन्स जब बॉडी उसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है, मतलब भाई इसमें कुछ तो दम होगा, राइट? अब तुमने एसएस में डेमोक्रेसी एंड मोनार्की तो पढ़ा ही होगा. हमारी बॉडी में प्योर डिक्टेटरशिप चलती है. ब्रेन जो बोलेगा वही होगा. अब मान लेते हैं अगर डेमोक्रेसी होती और हार्ट बोलता कि चलो आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑफ से 5 मिनट्स, तो भाई इसके 5 मिनट के ब्रेक में वील रेस्ट इन पीस, राइट? तो यहां पर नो डेमोक्रेसी. ब्रेन कीप्स यू गोइंग ऑन एंड इट इज एन अमेजिंग स्ट्रक्चर. आज अपन इसी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ हाउ ब्रेन इज प्रोटेक्टेड एंड वेयर इट इज सिचुएटेड. ब्रेन का जो पोजीशन होता है हमारी बॉडी में, वो एकदम सुपीरियर लेवल पर होता है, ठीक है?
मतलब इट इज प्रेजेंट इन योर क्रेनियम। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय योर क्रेनियम, जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। ओके, क्रेनियम के नीचे देर आर सर्टन लेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेयर आता है वो तुम्हें मिलेगा ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। The cerebrospinal fluid will act as a shock absorber. Okay? ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करेगा। ओके, शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या होता है? जो चीजें, मतलब मान लेते हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है, यू आर गिवन अ बॉक्स जो ब्रेन के मतलब जो बोन के मटेरियल से बना है, जो बोन से बना हुआ बॉक्स है, ठीक है। उस बोन से बने हुए बॉक्स के अंदर यू जस्ट प्लेस एक आइडल ग्लास का, और अब इस बॉक्स को तुम शेक करो, तो भाई साहब इस ग्लास के आइडल का क्या हो जाएगा? कचरा हो जाएगा, राइट। अब इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आई एम फिलिंग दिस एंटायर थिंग विथ वाटर। ओके, आई एम फिलिंग दिस विथ वाटर एंड नाउ इफ आई शेक इट, तो क्या मेरे ग्लास के आइडल को उतना डैमेज होगा जितना फर्स्ट केस में था? नहीं, बिकॉज वाटर एक्टेड एज अ शॉक एब्जॉर्बर। सेम काम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करता है बिटवीन योर क्रेनियम एंड योर ब्रेन। ब्रेन को इंजरीज से बचाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब इंटरनल इंजरीज से, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन को चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन उसके सब डिविजन्स। ठीक है, और उनके डिविजन्स में सबसे पहला आता है फोर ब्रेन। Forebrain is the largest part of the brain which consists of cerebrum. तो cerebrum is a part of forebrain. ठीक है, forebrain के 4 लोब्स भी होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट तो भी एक बार खाली बता देता हूं। ठीक है, एक होता है टेम्पोरल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, स्पेलिंग देख लेना, एंड फ्रंटल लोब। ठीक है, इतना जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन का, राइट, वो वर्क कैसे करता होगा? दैट इज एन अमेजिंग फिनोमेना कि सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड, कोई बवाल नहीं, एंड अपने आप में ही ये एक इंस्पिरेशन बन जाता है हम लोगों के लिए कि हाउ टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट, और टीम वर्क से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस चीज का हेड, द पर्सन लीडिंग इट, and brain does it magnificently, right? You will be in awe if you ever read about brain in detail. मैं उसको थोड़ा सा टच ही कर पाऊंगा। Cerebrum is the largest part of even of your forebrain, and it mainly consists of gyri and sulci. यहाँ पे 2 शब्द है, gyri and sulci.
ओके, तो जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये जो फोल्ड्स दिख रहे हैं तुम लोगों को, दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड गायरी. ओके, वाइल यहां पर कहीं कहीं तुम्हें ग्रूव्स दिखेंगे. राइट, ग्रूव्स मतलब होते हैं खड्डे. इन ग्रूव्स को हम बोलते हैं सल्काई. इस लोग ऐसा बोलते हैं, साइंटिस्ट अज्यूम दैट, कि एक ब्रेन में जितने ज्यादा गायरीज एंड सल्काइज होंगे उतने ज्यादा लोग इंटेलिजेंट होते हैं. ठीक है. एनीवेज, एक और चीज जो ब्रेन में आती है वो होता है उसका ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर. नाउ व्हाट इज ग्रे मैटर? इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन जहां पर न्यूरॉन का सेल बॉडी वाला पार्ट होता है. ठीक है. अगर न्यूरॉन, एक ऐसा न्यूरॉन है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इफ दिस इज अ न्यूरॉन, तो ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स के जो ये वाला पार्ट है, राइट, सेल बॉडी वाला पार्ट, वो सारे के सारे एक जगह पर होंगे. ठीक है. मेकिंग द एरिया अ बिट डार्क. डार्क क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. तो स्टेन के अंदर ये तुम्हें थोड़ा डार्क दिखता है, तो लोगों ने उसको नाम दे दिया ग्रे मैटर, विच इज वेरी सिंपल. ठीक है. द पार्ट ऑफ द ब्रेन where the cell body or the nucleus of the neuron is observed. ठीक है. अब जहां पर डेंड्राइट वाला नर्व एंडिंग वाला जो पार्ट होगा, वहां पर तुम्हें डार्क चीजें नहीं दिखेगी, वहां पर तुम्हें थोड़ा लाइट टोन मिलेगा. बिकॉज यहां पर कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो कोई पिगमेंटेड नहीं मिलेगा. हेंस पीपल कॉल इट व्हाइट मैटर. दैट्स सिंपल. ठीक है. तो फोर ब्रेन में सबसे पहले आज हमने पढ़ लिया कि भाई गायरी क्या होता है, सल्काई क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है और ग्रे मैटर क्या होता है. अब बात करते हैं थोड़ी सेरिब्रम के बारे में. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर फोर ब्रेन. सेरिब्रम के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर तुम्हारा फंक्शन आ जाएगा जैसे थिंकिंग, फिर इमेजिनेशन, देन वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना. Okay, it controls your voluntary actions like slapping someone, punching someone, kicking someone, right? ये voluntary actions हो गए. तो इन voluntary actions को कंट्रोल करता है हमारा सेरिब्रम, बेसिकली फोर ब्रेन. और क्या चीजें करता है ये? इट ऑल्सो कंट्रोल्स योर सेंस ऑर्गन्स. सेंसरी ऑर्गन्स यहां पर आके अपना स्टिमुलाई देंगे और ब्रेन उसको एसेस करेगा और फिर रिस्पॉन्स देगा. ठीक है. इट इज क्वाइट डिप्रेसिंग कि यार हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं चीजों को. लाइक इफ यू कैन सी दिस वीडियो, ठीक है, तो तुम्हें लगता है यार देखना तो बहुत इजी है, बट ब्रेन के लिए देखना इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, राइट? विजुअल परसेप्शन के पास, ब्रेन के पास एक अलग से लोब है. जस्ट फॉर विजुअल परसेप्शन योर ब्रेन हैज अ डिफरेंट लोब, ऑसिपिटल लोब. ठीक है. मतलब सिर्फ देखने के लिए तुम्हारा एक पार्ट ऑफ द ब्रेन डेडिकेटेड है. That's how amazing or complex this entire thing is, but we do take it very lightly.
हम कभी सोचते नहीं हैं, राइट। एनीवेज, सेरिब्रम के बाद एक और पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। Sorry, my spellings are too bad. Anyways, hypothalamus. Okay. Hypothalamus basically controls the secretions of pituitary gland. If you remember, in your lower standards, you have learned that pituitary gland is known as the master gland. ठीक है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं तो हाइपोथैलेमस को मैं बोलता हूं ग्रैंड मास्टर। एग्जाम में मत लिखियो, खाली समझने के लिए है, ठीक है। बिकॉज हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द सेक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, के पिट्यूटरी ग्लैंड को कितना हार्मोन सेक्रीट करवाना है कब, वो भाई साहब तो उसको हाइपोथैलेमस ही बताएगा, समझे कि नहीं, ठीक है। एंड हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आर जनरली इन अ क्लोज एसोसिएशन, ठीक है, ऑब्वियसली। एक और पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड भी फोरब्रेन में ही आता है, ठीक है, जो किस में हेल्प करता है, हार्मोनल सेक्रीशंस में, ठीक है। तो सेरिब्रम के अंदर तुमने पढ़ लिया कि भाई इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक और इसका फंक्शन है मेमोरी स्टोरेज। यही हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो मेमोरी स्टोर करता है, ठीक है। अब थिंकिंग, इमेजिनेशन, वॉलेंट्री एक्शन, सेंस ऑर्गन्स, मेमोरी स्टोरेज, ड्रीमिंग, एवरीथिंग तुम्हारे सेरिब्रम में ही हो जाता है। लेकिन ब्रेन के दो और पार्ट्स बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, राइट। क्यों ऐसा? भाई ऑलमोस्ट सारा काम तो हो गया, ब्रेन ने कर ही दिया, सारा काम नहीं किया है भाई, ठीक है। दीज आर दी थिंग्स दैट वी फील दैट ब्रेन इतना करता होगा, बट मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, स्पेशली हाइंड ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हाउएवर मिड ब्रेन विल कनेक्ट योर फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन टुगेदर, ठीक है। मिड ब्रेन का एक फंक्शन हो गया कि वो मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा वो कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस पर वर्क कर देता है, दैट्स इट। बट हाइंड ब्रेन is further divided into 3 more components, और उन तीनों के नाम आ जाते हैं मेड्यूला oblongata, this is the surname for medulla if you want, then आता है cerebellum and pons। इनके फंक्शंस, medulla oblongata, medulla is a small region which is at the end of your brain, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। ये जो छोटा सा पार्ट होता है जो ब्रेन के एंड में होता है, राइट, ये टोटली इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक हार्ट बीट। अब भाई देख लो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑब्लोंगाटा इसलिए बोलते हैं इसको बिकॉज मेडुला डज नॉट फिनिश इन योर ब्रेन। मेडुला की जो स्टेम है वो एक्सटेंड होती है टू फॉर्म योर स्पाइनल कॉर्ड, यस, इसलिए उसको बोला जाता है ऑब्लोंगाटा, द पार्ट ऑफ द मेडुला विच इज elongated टू फॉर्म योर स्पाइनल कॉर्ड। अभी जो मेड्यूला है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, मतलब हार्ट को कितना बीट करना है 1 मिनट में। यू नो दैट हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट,
लेकिन किसके पापा ने बोला कि 72 टाइम्स ईच होना चाहिए? अपने ब्रेन ने। पप्पा नहीं है ब्रेन, ब्रेन इज दादा। ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगाटा इनवॉलेंट्री एक्शन सारे कंट्रोल कर लेगा। द थिंग्स विच यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर, ठीक है, आर बेसिकली डन बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट आ जाता है अपना इंपॉर्टेंट विच इज सेरिबेलम। इसको तुम कैसे याद रख सकते हो? मैं बहुत फनी वे में याद रखता था। बेले तुमको पता है क्या होता होगा, राइट? बेले इज अ डांस फॉर्म, राइट, जिसमें वो एक टांग पर लोग घूमते हैं। वेरी ब्यूटीफुल डांस फॉर्म, राइट? तो बेले के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? बॉडी को बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेले इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। I hate my spelling errors. I'm sorry. Okay. तो सेरिबेलम का फंक्शन हो जाता है बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। प्लस इट ब्रिंग्स प्रिसीजन टू योर वॉलेंट्री एक्शंस। एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। इतना पहले नोट डाउन कर लो, आई होप कर ही लिया होगा। यू कैन पॉज एनी टाइम, या यू आर क्वाइट स्मार्ट। एनीवेज, एक एग्जाम्पल देता हूं। राइटिंग, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये सारी के सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें यू नीड प्रिसीजन। और ये प्रिसीजन कौन करवाता है? सेरिबेलम। ओके, ये प्रिसीजन कौन करवाता है? सेरिबेलम करवाता है। तो समझने लायक बात यह है कि सेरिबेलम will not only do body balance and posture, it will also bring precision to your voluntary actions. अब मान लेते हैं कि जब तुम बचपन में थे, ठीक है, when you were small kid, जिसने अभी अभी पेंसिल उठाना सीखा होता है, ठीक है, अब उस टाइम पर मम्मीज जो होती है या तो पप्पास जो होते हैं, वो तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ के ए बी सी लिखवाते हैं, राइट? बट जैसे ही तुम बड़े होते हो, तुम्हें ABCD लिखने के लिए सोचना नहीं पड़ता। जैसे तुम बड़े बड़े एसएस के आंसर्स लिखते हो, यू आर जस्ट राइटिंग बुम 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 बम। यू डोंट हैव टू थिंक बिफोर यू राइट। दैट्स द टाइप ऑफ प्रिसीजन योर ब्रेन कैन स्टोर फॉर यू इफ यूज्ड करेक्टली, राइट? मसल मेमोरी। एक और चीज तुमने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एब्सोल्युटली ट्रू। जो चीज तुम 10 बार कर रहे हो वो ब्रेन के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो इंपॉर्टेंट हो गया तो ब्रेन उसको मसल मेमोरी के द्वारा स्टोर कर लेगा। तो अगर अब तुमको लिखना हो तो फटाफट तुम आंसर लिख सकते हो। ऐसा कभी कभी होता होगा तुम्हारे साथ कि जब तुम कोई आंसर मतलब क्वेश्चन देखते हो और तुमने बहुत बार किया हुआ है तो तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली लिखने लगता है। यू आर नॉट इवन थिंकिंग व्हाइल यू आर राइटिंग। हाउ अमेजिंग इट इज, राइट? इफ यू गिव इट अ थॉट अगेन ब्रेन का फंक्शन, ठीक है। अब यदि तुम वॉकिंग या तो रनिंग या तो साइकिलिंग का एग्जाम्पल लेते हो तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। ऑटो पायलट मोड तो तुमको पता ही होगा, ठीक है। हमारा ब्रेन ऑटो पायलट मोड पे भी चला जाता है। कैसे? एग्जाम्पल कि भाई तुमने अभी नया नया घर शिफ्ट किया है, तो योर न्यू हाउस, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दिस इज योर न्यू हाउस, ठीक है, दिस इज योर स्कूल and this is your old house, ठीक है। तो you have
2 पार्ट्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वाइल यू आर गोइंग फ्रॉम स्कूल टू योर हाउस, ठीक है, और तुमने अपने कान में वो हेडफोन्स डाले हुए हैं, यू आर नॉट लुकिंग एट द रोड प्रॉपरली, ठीक है, तुम बस अपनी धुन में आगे आगे जा रहे हो, एंड अचानक यू टेक अ टर्न टूवर्ड्स योर ओल्ड हाउस, देन यू रियलाइज, ओ माई गॉड, ये क्या हो गया, मुझे तो दूसरी तरफ जाना था। दैट्स बिकॉज योर ब्रेन हैज स्टोर्ड दिस प्लेस एज अ सेफ प्लेस टू गो whenever you are in trouble. That's autopilot. वैसे ही अगर तुम्हारी सोसाइटी बहुत बड़ी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे विंग्स है, ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, और यदि तुम बिल्डिंग मतलब अपने सोसाइटी में घूम रहे हो, ठीक है, अगेन यू आर नॉट लुकिंग एट द रोड, नाइदर यू आर लुकिंग एट द बिल्डिंग्स, तुम ऑटोमेटिकली अपनी ही बिल्डिंग में जाके, अपने ही फ्लोर पे जाके, अपने ही घर में जाओगे। दैट्स अगेन बिकॉज ऑफ ऑटोपायलट मोड. दैट इज द फंक्शन ऑफ योर cerebellum. And how effectively it does, that's amazing, man. I mean, I don't have any words for it. It's such a beautiful mechanism to, just understand it. And even I am grateful that कि मैं तुमको ये समझा रहा हूं. I feel obliged to talk about these things. Okay. तो ब्रेन के स्ट्रक्चर पर आते हैं. सेरिब्रम, क्रेनियम, मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये मैंने जो बताया वो हाइंड ब्रेन के पार्ट्स, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस की है. खाली पॉन्स का फंक्शन, ओके, पॉन्स का फंक्शन इज रेस्पिरेशन. इट इज द रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, इट इज द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ह्यूमन ब्रेन. यदि तुमको कोई ऐसा पूछा जाए कि विच ऑर्गन डज बॉडी बैलेंस, तो तुम्हें लिखना होगा ईयर. फंक्शन ऑफ ईयर इज बॉडी बैलेंस. while which part of the brain does body balance, तब तुमको लिखना पड़ेगा cerebellum. ठीक है, I hope this is clear now. ठीक है, तो हमने देख लिया कि ब्रेन कितना ज्यादा इफेक्टिव है. तो नाउ लेट अस समराइज. ठीक है, मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट फॉर्म में बना रहा हूं.